खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पत्र सदीक। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं कि आप बड़ी ही बाकायदगी के साथ हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं और कलाम खुदा में से सुनते हैं, और मुझे बहुत सारी अच्छी और बाबरकत गवाहियाँ भी मिली हैं, और मेरी दुआ है कि खुदा ताला आपको, आपके ख़ानदानों को बहुत सारी बरकत दे, और इसी तरह आप कलाम खुदा को सीखते रहें। और आपको ये भी बताता चलूँ कि होशना टीवी की ये ज़बरदस्त कोशिश है, काविश है कि अपने नाज़रीन को, मसीही कलीसिया को बाइबल मुक़द्दस के गहरे अमीक भेदों से मुतारिफ कराया जाए, और कलीसिया रूहानी एतबार से, तालीमी एतबार से बहुत सारी तरक्की करे। और इस कार्य ख़ास के लिए कलाम मुक़द्दस के इंतहाई तालीम याफ्ता और मुस्तनद खादमों को दावत दी जाती है ताकि यहाँ पर आकर खुदा का कलाम आपको सिखाएं। और फिर हम ये भी ख्याल करते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में से किन मज़ामीन को मुंतखब किया जाए, और उन मज़ामीन को आपकी खिदमत में पेश किया जाता है जिससे आप सीखते हैं, तरक्की करते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं शुक्रगुजारी के ताल्लुक से, और हमारा मौजू होगा हर बात में शुक्रगुजारी करो। ये नहायती अहम मौजू है, और आहिस्ता आहिस्ता कलीसियाओं से ये मौजू जो है वो नापैसा होता चला जा रहा है, सुनने को नहीं मिलता। अफरा तफरी के आलम में आज हम शुक्रगुजारी का जो मौजू है वो भूलते चले जा रहे हैं। ताहम अभी हम सीखने वाले हैं, बड़ी तफसील से सीखेंगे। आपसे मेरी गुजारिश है कि जब तक खुदा के ख़दाम आपको सिखाते हैं टीवी के सामने बैठे रहिए। लेकिन इससे पहले कि हम इस ताल्लुक़ से सीखें, मैं मुनासिब समझता हूँ कि आज के अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। तो आज के हमारे मेहमान नहायत मोहतरम प्यारे भाई पास्टर मुनीर फूल साहब, इनका ताल्लुक़ द क्राइस्ट चर्च कसूर से है, और खुदा के खादम आज तशरीफ़ लाए हैं ताकि हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि किस तरह हमें हर बात में खुदा उनकी शुक्रगुजारी करनी है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया पादरी साहब। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब एल्डर निशाद यंग साहिब, और इनका ताल्लुक भी क्राइस्ट चर्च कसूर से है, और खुदा के खादिम चलकर हमारे दरमियान आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं ताकि हमें सिखाएं कि किस तरह हमें हर बात में खुदा उनकी शुक्रगुजारी करनी है। शुक्रिया पादरी साहब। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पादरी सुलेमान हया साहब, जिनका ताल्लुक लिवालन मेमोरियल चर्च कसूर से है, और खुदा के खादम आज हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं ताकि हमें सिखाएं कि किस तरह हमें हर बात में खुदा उनकी शुक्रगुजारी करनी है। शुक्रिया पादरी। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पास्टर रफ़ीक सलीम साहब, और इनका ताल्लुक प्रेस्बिटेरियन चर्च कसूर से है, और खुदा के खादम तशरीफ़ लाए हैं हमें सिखाने के लिए कि किस तरह हमें हर बात में खुदा उनकी शुक्रगुजारी करनी है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू पादरी साहब। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, और शायद आपने इस बात पे गौर की है कि खुदा के तमाम ख़दाम कसूर से चलकर यानी हमारे स्टूडियो में शेखुपुरा में तशरीफ़ लाए हैं, और एक फ़ासला है, और गालबनी सुबह से जो है वो तैयारी करके यहाँ पहुँचे हैं, और आज सारा दिन हमारे साथ है। किस लिए? आपको सिखाने के लिए। तो क्या चंद घड़ियाँ हो सकता है कि आप भी हमारे साथ बैठ जाएं? तो मेरी विनती है आपसे कि अगर हो सके तो थोड़ा वक्त निकालें, टीवी के सामने बैठें और सीखें कि किस तरह हमें हर बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करनी है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इंतहाई मुबारक मौजू पे सीखें, आइए हम कलाम खुदा में से तलावत करते हैं। तो आज की हमारी मरकज़ी आयत मुक़द्दसा इफिसस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त यानी इफिसियों का ख़त, उसका 5वां बाब, उसकी 20वीं आयत मुक़द्दसा तलावत करेंगे। और तलावत पाक के लिए मैं गुजारिश करूँगा एल्डर निशाद यंग साहिब से कि तलावत में हमारी रहनुमाई करें। अजीज़ों, हम खुदावंद के कलाम की तलावत करते हैं, बागौर इस तलावत को सुनिए। इफिसस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत आज हम पढ़ेंगे।
और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जो हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। तो दुआ के लिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब पादी रफीक साहब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आसमानी बाप कादिर मुतलिक खुदावन, तेरे नहायत ही शुक्रगुजार हैं खुदावन, तेरे बेइंतहा फजल के लिए, लामहदूद वादों के लिए खुदावन, कि आपने खुदावन हमें मौत से निकाला और ज़िंदगी में दाखिल किया। हम तारीकी थे और खुदावंद आपने हमें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी के नूर में शामिल किया खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरे हजूरी में तेरे नूर को सब कौमों में फैलाएं और खुदावंद बहुतों को खुदावंद तेरे नाम के लिए जीत सकें। और खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें गुनाह, मौत और इब्लीस के बंधनों से आज़ाद किया, बदी से खुदावंद हमें आज़ाद किया और खुदावंद अपने पाक लहू से हमें धोकर खुदावंद साफ़ और उजला बनाया। तेरे नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने खुदावंद कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर खुदावंद हमें साफ़ करके मुक़द्दस बनाया, ताकि तेरी हजूरी में आने का शर्फ हासिल करें। आज खुदावंद जो हम तेरी हजूरी में कैंपेन फॉर क्राइस्ट इस प्रोग्राम में खुदावंद हाज़िर हुए हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं। तमाम खादमीन को आज अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि बहुतों को, बहुत सी रूहों को बचाने का तेरे चुने हुए वसीले ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत कदूस और अज़ीम नाम के वसीला से आमीन। आमीन। जब से आदम गुनाह में गिरा है, तब से इंसान के अंदर बड़बड़ाना, मुखालफत करना, मायूस होना, परेशान होना, यानी इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें इंसान के रवैया जात को अगर पढ़ा जाए, मुताला किया जाए, तो उसमें शुक्रगुजारी बहुत कम है। और अगर ये कहा जाए कि आदम जो कुछ खुदा ने दिया, अगर वो उसका शुक्र बजा लाता तो ये काफ़ी वाफ़ी था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ये बड़ा ही सादा मजमून है, लेकिन इसकी गहराइयों में इल्मे अलहियात के वो बड़े बड़े भेद छुपे हुए हैं जो आज खुदा के खादिम में सिखाएंगे। तो माना जाता है कि शुक्रगुजारी जो है, इसका जो मुतजाद है वो बड़बड़ाना है, जिसे हम टेक्निकली ना शुक्रापन कहते हैं। और अपनी ज़ुबान से कोई भी नहीं कहता कि मैं ना शुक्रा हूँ, लेकिन ईमाल से, बातों से, अल्फाज से आज हज़ारों लाखों की ज़ुबान पे ऐसा दिखाई देता है जैसे वो खुदा के शुक्रगुजार नहीं है। तो नाज़रीन, खुदा के बंदा इंतहाई अजीम रसूल ने, पौलुस ने गैर अक़वाम की कलीसिया यानी इफिसस के लोगों को ये बताया कि उन्हें खुदा का शुक्रिया अदा करना है। यहूदी तो साल हर साल से इन बातों को जानते थे। उनके पास 150 मज़ामीर है जिनमें शुक्रगुजारी के तराने, नगमे, गज़लें और बहुत सारे अल्फाज शायरी मौजूद है। ताहम गैर अक़वाम इस मौजू से अभी इतना वाकिफ़ नहीं थी। तो रसूलन सिखाता है हर बात में शुक्रगुजारी करो। यहाँ पे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो शुक्रगुजारी वाली नहीं हमें नज़र आती। तो एक बात तो कंफर्म है, जान लीजिए, जिसे हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, उर्दू में सियाक़ो सबाक़ बोला जाता है। इसमें गुनाह का तो कोई भी अमल दखल है ही नहीं कि कोई अब यहाँ पे ये सवाल खड़ा कर दे जी कि अगर हमसे गुनाह हो जाए तो फिर भी शुक्रगुजारी करें। तो हर चीज़ का सियाक़ो सबाक़ देखा करें कि कहा क्या जा रहा है। तो असल में जब बुड़बड़ाहट, मायूसी, परेशानी ज़िंदगी में आती है तो इंसान खुदा के बारे में अपने तसव्वुरात बदल लेता है। तो पौलुस उसके पैरेलल ये बात बता रहा है कि हमें उन सारी बातों को जिन्हें हम पसंद नहीं करते, हमें उनके लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करना है। मेरी मुराद ये कि कभी कभी ज़िंदगी में वो सब कुछ नहीं रहता जिसे हम पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करें। तो शुक्रगुजारी के अंदर बड़े भेद हैं और बड़ी रूहानी तरक्की है।
آج ہمیں سکھایا جائے گا. اور سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر منیر پھول صاحب سے کہ ہماری کلیسیا کو یہ سکھائیں، ناظرین کو سکھائیں کہ ہمیں کس طرح سے ہر بات میں خدا ان کی شکر گزاری کرنی ہے. جی پادری صاحب. شکریہ پادری صاحب اس اچھے موقع کے لیے جو خدا ان کے فضل سے ملا ہے. ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ آج ہم ہوشنا ٹی وی پر اپنے لوگوں کو سکھا سکیں تاکہ مسیحی زندگیوں میں شکر گزاری کا جو عنصر ہے وہ بڑھتا چلا جائے. اور یہ ایک قیمتی خزانہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی لوگ خدا کے شکر گزار ہیں جو خدا کی نعمتوں سے، اس کی برکتوں سے حظ اٹھاتے اور جو خدا میں بڑھتے ہیں اور اس کا گہرا عرفان اور پہچان اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، شکر گزاری کے ساتھ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. پادری صاحب میں یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل جب غلامی کے گھر سے نکلے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے خدا کے زور بازو کو دیکھا ہے، خدا کی قدرت کو اور اس کی حشمت کو دیکھا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور بنی اسرائیل نے دیکھا ہے کہ خدا کس طرح مصر پر بلائیں اور وبائیں نازل کرتا اور وہ اپنے لوگوں کو وہاں سے نکالتا ہے اور سلامتی کے ساتھ لے آتا ہے. اور پھر بنی اسرائیل نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح وہ بحر کلزم میں سے گزر گئے اور ایسے گزرے جیسے کوئی خشکی پر سے گزر جاتا ہے. بالکل بالکل. اور وہ خدا کی موجودگی کو، خدا کے اختیار کو اور اس کی قدرت کا گہرا تجربہ رکھنے والے. اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بیابان میں خدا ان کے ساتھ ہے. لیکن میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یعنی ہم تو قاری ہے نا، پڑھ کر ساری باتیں وہ جانتے ہیں. تو کیا خوب ہوگا جو پانی میں سے گزرے، یعنی کیسا منظر ہوتا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں ادھر بھی پانی ادھر پانی، آپ اس میں سے گزر رہے ہیں، بادلوں کو اوپر دیکھ رہے ہیں، آفات کو آتے دیکھ رہے ہیں، تو کتنا وہ عظیم تجربہ ہوگا. جی کیری آن پلیز. اور خدا انہیں اپنے اختیار سے لے آیا ہے، لیکن اب بنی اسرائیل کو بڑبڑاتا ہوا دیکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ مصر کی ہانڈیوں کو یاد کر کے روئے، وہ لہسن کو، پیاز کو، گوشت کو یاد کرتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ خدا کے شکر گزار ہوتے جس نے انہیں رہائی بخشی ہے، آزاد کیا ہے، اور خدا ان کے ساتھ ہے اور ان کی ضروریات کو وہ پورا کرنے پر قادر خدا ہے. وہ شکر گزاری کی بجائے فکر کا شکار ہو گئے کہ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، بیابان میں کچھ نہیں ہے. لیکن وہ اس فکر کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوئے. بالکل اسی طرح. اور جو غلامی کے گھر سے نکلے ماں سوائے یشوا اور کالب کے، سب بیابان میں ہی ہلاک ہو گئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان 40 سالوں میں پیدا ہوئے پھر وہی وعدہ کی گئی سرزمین میں داخل ہوئے ہیں. تو خدا جو ہے وہ شکر گزاری کے لائق خدا ہے. وہ شکر گزاری کا تقاضا بھی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے لوگ شکر گزار ہوں، خدا کے فضل کے، خدا کی برکتوں کے، نعمتوں کے، اس کی حضوری اور اس کی رہنمائی کے. اور بے شک ہم انسان جو ہیں وہ اس سے الگ ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں کتنا شکر گزار ہونا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا مسیح یسوع نے بھی تو یہی سکھایا کہ فکر نہ کریں کل کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے. ہم کہہ سکتے کہ فکر کی جگہ پہ شکر گزاری کیا کریں. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فکر ہے وہ شکر کو کھا جاتی ہے. کیا بات ہے. فکر شکر کو کھا جاتی ہے. اور میں یہاں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بے شک مارتھا فکر کا شکار ہے، مریم فکر کا شکار ہے، اور وہ سب لوگ جو قبر پر کھڑے ہیں لازر کی، سب فکر کا شکار ہیں، آنسو ہیں، فکر ہے. لیکن ہم خدا یسوع مسیح کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ خدا باپ کا شکر کر رہا ہے. قبر پر کھڑے ہو کر شکر کر رہے ہیں کہ اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں. اور کوئی شاید یہ کہے کہ
कब्र पर जाकर कौन शुक्र बहुत करता है? सारे लोगों की जो थियोलॉजी है ना वो हाँ जी। हो जाएगी, कब्र पे कौन करता है शुक्र। कौन शुक्र करता है? लेकिन हम अपने आका अपने मालिक यीशु को शुक्र करते हुए देखते हैं। और मैं जब खुदा के कलाम में ये इस हिस्से को पढ़ रहा था तो एक बात मुझे समझ में आ रही थी कि शुक्रगुजारी मौत से निकालती और जिंदगी में ले आती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। और ये बात हम खुदा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये हम खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखते हैं कि उन्होंने कब्र पर शुक्रगुजारी की है कि बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू हर वक्त मेरी सुनता है और तूने मेरी सुन ली है। अभी लाजर को कब्र से निकाला नहीं है, अभी आवाज़ नहीं दी, लेकिन शुक्रगुजारी पहले ही कर दी है। ये वो ईमान है जो खुदावन ने हमें दिया है कि अभी मिला कुछ नहीं है और हम ईमान रखते हैं कि वो मिलेगा, ठीक है, और हमें शुक्रगुजारी करना है उस हालत में भी जब अभी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, बिल्कुल। लेकिन बेशक हम कलीसिया के अंदर एक तरह से तारीख सूरत हाल है ना कि कब्र जी। है, आगे पत्थर पड़ा हुआ है, कुछ भी जी नहीं। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस हालत में भी खुदा का शुक्रगुजार होना कि जब हम पता चल रहा है कि शायद पता नहीं कुछ हो या ना हो, लेकिन जो ईमानदार हैं वो ईमान रखते हैं कि वो सब कुछ करने पर कादिर है और हमें हर बात में शुक्रगुजारी करना है। यही खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को सिखा रहा है हर बात में। कब्र पर पहुंचकर भी शुक्रगुजारी है और हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी के बाद एक बड़ा मौजज़ा है। जब खुदा यीशु मसीह ने लाजर को आवाज़ देकर बुला लिया जी तो इस मौजज़े ने बनी इसराइल में तहलका मचा दिया। जी लोग खुदावन को देखने के लिए लपके। जब मेरे और आपके आका मसीह यीशु गधी के बच्चे पर सवार थे तो यरूशलेम में आए तो लाखों का हजूम था और कहा यह जाता है कि तकरीबन 15 लाख के करीब लोग नारे लगा रहे थे कि होशना मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम पर आता है। जी। मैं समझता हूँ कि वो मौजज़ा था उसकी बुनियाद शुक्रगुजारी है और वो शुक्रगुजारी खुदावंद ने की है कि बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। शुक्रगुजारी खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल कलीसिया को सिखाना चाहता है कि हम हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करें, हर बात में उसकी शुक्रगुजार हों, क्योंकि जिसने हमें निकाला है गुलामी के जुए में से, नई जिंदगी दी है, नई अकल, नई सोच और नई बातें दी हैं, और जिसने हमारे साथ सच्चे वादे किए हैं और जो हमें अब आसमान पर ले जाने को है और हमें हमेशा अपने साथ रखने को है। जी। हम तो हर बात में उसके शुक्रगुजार हों और हमें हमेशा शुक्रगुजारी को बजा लाना है। और पादरी साहब खुदा यीशु मसीह तो शुक्रगुजारी का तकाजा करते हैं। जब 10 कोड़ियों ने शिफा पाई बिल्कुल, तो जब वो जा रहे थे खुदावंद के कहने के मुताबिक कि जाएं और जाकर के काहनों को दिखाएं कि वो शिफा पा गए हैं, तो लिखा है कि एक कोड़ी वापस आया और वो आया और खुदावंद की हजूर उसने सजदा किया। शुक्रगुजारी की खूबसूरत तस्वीर है। वाह वाह वाह, वापस आया और खुदावंद जिसने उसको शिफा दी है, जिसने उसकी जिंदगी में काम किया है, वो शख्स तो कोड़ की वजह से आम जो मुआशरती जिंदगी है गुजारने से कासिर था। ना वो बीवी बच्चों को मिल सकता है, ना और रिश्तेदारों को मिल सकता है, ना वो गरोही जिंदगी गुजार सकता है। वो अकेला था, तन्हाई की जिंदगी थी, मायूसी की जिंदगी थी और वो आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ रहा था। तो खुदावंद के वसीले उसको ज़िंदगी मिली है, तो वो लौटा है। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह का ये कहना कि बाकी 9 कहाँ हैं, ये वो खुदावंद है जो शुक्रगुजारी का तकाजा करता है कि बाकी किधर हैं। उनको भी क्या सब 10 ने शिफा नहीं पाई। और आज मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हमें खुदावंद से मिला है उसकी कुर्बानी के वसीले से मिला है, उसके तोड़े गए बदन के वसीले से मिला है और उसके बहाए गए लहू के वसीले से मिला है। जो कुछ भी हमें मिला है वो हमारी तवक्कुआत से बढ़कर है। और इतना कुछ मिलने के बाद हम शुक्रगुजार रूह ना रखें और फिक्रमंद हों, मायूस हों, तो ये मसीही ज़िंदगी की तस्वीर नहीं है। मसीही ज़िंदगी की तस्वीर यही है कि हर बात में हम उसके शुक्रगुजार हों, जिसने हमें ज़मीन पर रहते हुए आसमानी मकामों पर बिठाया है
اور یقین ہماری زندگی میں قائم کیا ہے کہ ہم اس دنیا سے جا کر کے یسوع کے پاس جا رہنے والے ہوں۔ دیکھیں یہی شخص خدا کا بندہ مقدس رسول جو یہ فرماتا ہے کہ جی تو چاہتا ہے کہ یسوع کے پاس جا رہا ہوں، وہ یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے اور وہ شکر گزاری سے بھرا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو یسوع کے پیروکار ہیں اور جنہوں نے یسوع کو پا لیا ہے وہ اسی طرح شکر گزار ہوں، اور جب تک وہ جئیں مسیح کے لیے جئیں اور ان کا جینا مسیح ہو اور ان کا مرنا نفع ہو۔ اور آج ہم اس بات کو سچ جان لیں کہ جو شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کا جینا مسیح ہے اور انہی کا مرنا نفع ہے۔ جی شکریہ پاسٹر صاحب، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے اپنے کتاب مقدس میں نہایت عمدہ طریقے سے، بلکہ میں آپ کے جوش سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ بھی بہت ساری باتیں آپ کہنا چاہتے ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کے تعلق سے آپ نے یہ بیان کیا ہے، تو یقیناً ہمارے ناظرین نے آپ کے سلسلے سے بہت ساری مفید اور نئی باتیں سیکھی ہیں، اور میری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ تو ناظرین، خدا کے خادم نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے سب کچھ سنا ہے، دیکھا بھی ہے کہ کس طرح خدا کا خادم بتا رہا تھا کہ ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور پھر خداوند کے خادم نے بنی اسرائیل کی مثال کوٹ کی ہے، مثال دی ہے کہ انہوں نے کتنے بڑے عظیم کام دیکھے تھے، تاہم ان کے ناشکرے پن کا یہ کتنا بڑا ثبوت ہے کہ محض پیاز کے لیے، لہسن کے لیے، ایسی سستی سی اشیاء کے لیے وہ پیچھے جانے کو تیار ہیں۔ تو وہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم خدا کے شکر گزار نہیں ہیں یا ہم ناشکرے ہیں، بلکہ اپنے اعمال سے ثابت کر رہے کہ انہیں کوئی خوشی نہیں ہے آزادی کی، باہر آنے کی۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں خدا کی طرف دیکھنا ہے اور ان کاموں پہ غور کرنا جو خدا نے کیے ہیں، تبھی شکر گزاری خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو شکر گزاری ایک ایسا عمل ہے، خدا کے خادم نے یہ بھی الفاظ استعمال کیے، آپ کہاں تک اس سے متفق ہیں یہ تو ہم نہیں جانتے، کہ وہ موت سے زندگی کی طرف لے آتی ہے۔ یہ آپ تجربہ کرتے رہے اپنی زندگی میں، ہم مزید سیکھیں گے ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرنا۔ اور میں گزارش کروں گا جناب ایلڈر نشاد صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو سکھائیں کہ ہر بات میں شکر گزاری کرو۔ جی ایلڈر صاحب۔ شکریہ پال صاحب۔ شکر گزاری کے تعلق سے میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ہر کام میں سب سے پہلے خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے، تاکہ جو کام ہم کرنے کو ہیں، جب ہم خداوند کی شکر گزاری کے ساتھ اس کا آغاز کریں گے تو وہ ہمارے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے ایک برکت کا سبب ہوگا۔ تو خداوند پاک خدا نے ہمیں درس بھی یہ دیا ہے، پیغام بھی یہ دیا ہے کہ خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ یہ پولس رسول نے انجیل مقدس میں ہمیں فرمایا۔ تو اس لیے جب ہم خوشی کے ساتھ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں تو خداوند پاک خدا ہم پر رحم، کرم اور ہر طرح کا خداوند ہمارے اوپر ہاتھ رکھتا ہے ہماری شکر گزاری کے وسیلے سے۔ تو خداوند بڑا مہربان ہے، اس کی شفقت ابدی اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں اول درجہ خداوند کی شکر گزاری کو دینا چاہیے۔ جی شکریہ ایلڈر صاحب، خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے، اور آپ نے نہایت مختصر وقت میں شکر گزاری کے تعلق سے کہ ہر مسیحی ایماندار کو خدا کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ ناظرین، خدا کے خادمین نے جو بات مجموعی اعتبار سے میں سکھائی ہے کہ باحثیت ایماندار ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اگرچہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہے، ان خادمین کے ساتھ بھی ہے، دنیا بھر کے تمام مقدسین کے ساتھ ہے، کہ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، ہمارے موڈ کے اندر اپس ڈاؤن آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، تاہم ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور جہاں پولس کہتا ہے ہر بات میں شکریہ ادا کرو، تو جیسا میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ یہاں پہ گناہ کا تو کوئی شائبہ تک نہیں ہے، تاہم
उन नापसंदीदा हालात को, बातों को जो कभी कभी मेरी आपकी ज़िंदगी में आ टपकती हो जाती हैं। मेरी मुराद है दुख तकलीफ़ें, जैसे वक्त पर रुपए पैसे का ना मिलना, जैसे कुछ हमारे बहन भाई जो हैं वो तनख्वाहदार होते हैं, तनख्वाह नहीं मिलती, हालात कड़वे कसीले आते रहते ज़िंदगी में, तब भी खुदा को मुबारक कहना है। उसका एक बाकायदा लॉजिक है। वजह है कि तमाम आसमान की अशिया और कुल ज़मीन की अशिया हमारे खुदा के कब्ज़े में है, कंट्रोल में है। तो वो गलती ना कीजिए जो बनी इसराइल से हुई कि सब कुछ देख कर भी उन्होंने खुदा का शुक्रिया अदा ना किया। ज़िंदगी का खालिक मालिक परवरदिगार हमारा खुदा यीशु मसीह है, और उसने बड़े वाशकाफ अल्फाज में बुलंद आवाज़ के साथ कहा कि फ़िक्र ना करो, परिंदों को देखो ना बोते हैं ना काटते, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खिलाता है। मेरी मुराद है कि कभी कभी तफक्कुरात फिक्रों के समुद्र में खा जाते, निकल जाते हैं, और हमारी ज़िंदगी में एक रूहानी बंजरपन आ जाता है, और शुक्रगुजारी यहाँ पे औस की तरह पड़ती है, और फिर से हम सरसब्ज हो जाते हैं। तो हर बात में खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। इंतहाई बाइस बरकत और दिलचस्प हम गुफ्तगू सुन रहे हैं, और हमारे जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद।